नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से आपको पता है, बीजेपी की सभी विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकलने जा रही है और काफ़ी जगह निकल चुकी है। अभी महेंद्रगढ़ में निकलने वाली है 13 तारीख को। उसको लेके कुछ खास आयोजन किए जा रहे हैं। अभी खैरोली गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, शहीदों के हर मूर्ति के ऊपर हर गांव में पहुंचकर क्या कुछ किया जा रहा है, उसकी जानकारी हम लेंगे यहाँ पे। और काफ़ी लोग खड़े हैं, गांव खैरोली है, बातचीत करते हैं। जी बाबा, राम राम। राम। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। गांव खैरोली है। खैरोली। तो क्या कार्यक्रम किया गया था आज? ये जी कल तो तिरंगा यात्रा में शामिल होना है महेंद्रगढ़। और यहाँ शहीद कृष्ण कुमार की कलश यात्रा में जो मिट्टी है गांव की, उसके शहीद के चरणों की, वो उसमें डाली जाएगी गांव के द्वारा। हाँ जी। तो इसलिए फिर ये मीटिंग की गई, यहाँ कार्यक्रम किया ये कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर। वाह जी वाह। जी पवन जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये पूरा कार्यक्रम जो रणनीति है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। प्रदीप जी, ये कार्यक्रम आपको पता है कि आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर। और ये भारतीय जनता पार्टी के तिरंगा यात्रा, जो कल माननीय प्रोफेसर हमारे रामविलास शर्मा जी हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के और कैबिनेट मंत्री रहे, उनके नेतृत्व में महेंद्रगढ़ विधानसभा की ये तिरंगा यात्रा है। उसी के निमित्त मेरी मिट्टी मेरा देश एक अभियान चलाया माननीय मोदी जी ने। पिछले समय आपने देखा होगा मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने एक आह्वान किया कि इस देश के अंदर जितने शहीद हुए हैं, उन शहीदों के गाँव से, उनकी प्रतिमाओं के चरणों से मिट्टी के एक कलश के अंदर रख करके और उसको दिल्ली ले जाया जाएगा और वहाँ एक भव्य पार्क का निर्माण किया जाएगा, जहाँ सबको कहते हैं कि भारत विविधताओं में भी एकता है। अब शहीदों के माध्यम से भी हम एक करने का प्रयास करेंगे, एक हैं और एक ही रहेंगे। आने वाले समय में आपने देखा है जिस तरह से हम पिछले 3 दिन से गाँव के अंदर जिस तरह से जा रहे हैं, शहीदों के प्रति, भारत माता के प्रति लोगों का जुड़ाव कहूँ, लोगों का श्रद्धा भाव कहूँ। और मैं जब गाँव के अंदर, मैं और नवीन जी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं हम, तो जब गाँव के अंदर गए और जब चाहे 65 की लड़ाई हो, 62 की लड़ाई हो, 48 की हो, 71 की हो, करगिल युद्ध की हो और फर्स्ट वर्ल्ड वार की हो, सेकेंड वर्ल्ड वार की हो, जब लोगों से मिले, बैठे, सुना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। किन परिस्थितियों में, किन हालातों में उन्होंने युद्ध को लड़ा। 62 की लड़ाई रेजांगला के अंदर लड़ी गई, उसके अंदर हथियार हमारे ख़त्म हो गए, गोलियां ख़त्म हो गई, लेकिन हाथों से, पैरों से जिस तरह से चीनियों को कुचलने का काम किया, ये हम नई पीढ़ी जो है, हमारी जो नई पीढ़ी आएगी और हमारे लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत भी है। और एक अफसोस भी होता है इस चीज़ का कि हम भारतीय सेना में भर्ती होकर के माँ भारती की सेवा नहीं कर पाए, लेकिन हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं पिछले 3 दिन से कम उन शहीदों के चरणों में बैठने का भी अवसर मिल रहा है, उन परिवारों से मिलने का भी अवसर मिल रहा है, जिन्हें हम कल्पना की थी, जो हम सोचते थे, अब वो सोच हमारी बहुत ऊपर जा चुकी है। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी कि वाकई में ही भारत एक देश है। विदेश के लोग भी आज भारत को सलाम करते हैं। हम इस काम को जो निमित्त लगाया, हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि हम जैसे युवाओं के लिए एक कार्य दिया। और आगे जब भी कोई इस तरह का देश के हित के प्रति, देश के लिए जो कार्य मिलेगा, मैं कहता हूँ चाहे नवीन जी हो, चाहे देवेंद्र जी हो, चाहे महेंद्र जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, हम सब मिल करके बड़े ज़ोर शोर से उस काम को करेंगे। कल का जो कार्यक्रम है किस प्रकार? कल का कार्यक्रम मॉडल संस्कृत स्कूल से लेकर के और एक भव्य तिरंगा यात्रा, मैं कहता हूँ आज तक के इतिहास में महेंद्रगढ़ के अंदर ऐसी यात्रा नहीं हुई होगी। यात्राएं करते हैं, सबका शहीदों के प्रति सम्मान है, लेकिन ऐसी यात्रा और उस यात्रा के अंदर एक से बढ़ के एक झांकियों के माध्यम से, ढोल नगाड़ों के माध्यम से, ये मॉडल संस्कृत स्कूल जो अपना है वहाँ से शुरू होकर के सैनीपुरा मोहल्ला होती हुई, आज़ाद चौक होती हुई, बालाजी चौक होती हुई और शहीद राव तुलाराम 1857 की क्रांति के जननायक रहे, उनकी प्रतिमा के पुष्प अर्पित करते इस यात्रा का समापन होगा। जी नवीन जी, कैसे? मैं ठीक हूँ प्रदीप जी, आप बताइए, सब ठीक है? बहुत अच्छे हैं। जैसे आप जा रहे हैं हर जगह पे, शहीद की मूर्ति पे गांव वाले मिल रहे हैं, क्या कुछ सुनने को मिल रहा है शहीद को लेकर? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले मेरा इलाके के सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये कार्य, हर जो वीर सैनिक, जो अपनी माँ भारती की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनसे, उनकी प्रतिमाओं पे हमें जाने का मौका मिल रहा है। जितने शहीदों के परिवार हैं सबसे हम मिल रहे हैं, गाँव के लोगों से मिल रहे हैं।
तो इसमें एक सबसे एक आत्मा की एक जो जुड़ाव हो रहा है हमारा, क्योंकि वहाँ जाके हमें पता चल रहा है कि किस तरह से उन शहीदों ने किस तरह से लड़ाई करी, किस तरह से हर युद्ध में हिस्सा लिया। और हमारे इलाके की तो सबसे बड़ी पहचान ही सैनिक है, क्योंकि अपने यहाँ पे सैनिक और किसान सबसे ज़्यादा अपनी माँ भारती की सेवा में जो लगे हुए हैं। हमें बड़ा गौरव है कि हमें ये कार्य मिला। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें इन शहीदों की मिट्टी एकत्रित करने का, गाँव की मिट्टी इकट्ठी करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि अपने दिल्ली में विजय स्मारक में अमृत वाटिका के नाम से जो वाटिका बनेगी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी जिसका अनावरण करेंगे, वहाँ पे ये मिट्टी जाएगी। अपने देश की, अपने गाँव की मिट्टी वहाँ पे जाएगी शहीदों के नाम पे, जो कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारी याद रखेंगी। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं और गौरवान्वित भी हैं। हाँ जी बाबा, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? राजकुमार। यही गांव अपना? यही गांव है। तो जैसे यहाँ पे पहुँचे शहीद की मूर्ति के नीचे मिट्टी लेने के लिए, तो कैसा लगा भाई? गांव-गांव जाके फिर दिल्ली लेके जाएंगे, वहाँ एक पार्क का उद्घाटन होगा। देखो जी, हम शहीदों का सम्मान करते हैं और ये सब प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा जो ये प्रोग्राम चल रहा है शहीदों के सम्मान के लिए, उनकी मान मर्यादा को याददाश्त के लिए, ये प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम बड़े प्रसन्न हैं इससे। कल भी तिरंगा यात्रा है शहीदों को लेकर, हम सब मिलकर भाग लेंगे, जोर शोर से भाग लेंगे। जी बाबू जी। पहले था नहीं हो गया जी। इस सरकार ने उठाया है, बहुत अच्छा है। सरपंच है? सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं। अच्छा। जैसे एक कार्यक्रम किया गया, बीजेपी कर रही है, महेंद्रगढ़ का युवा मोर्चा कर रहा है, हर गांव जा शहीद कितने हुए ये जी लिस्ट निकाली पहले तो, और फिर गांव जा रहे हैं, इसको लेके आप क्या? बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया जी, बहुत अच्छा है और हमारे बहुत बढ़िया लगा और होना चाहिए था। इससे पहले ये नहीं था। लिखा जाएगा हाँ, नाम होगा शहीदों का जी, जो देश की रक्षा करने वाले राज उनका योग प्रशंसनीय कार्य है। हाँ, बढ़िया। आप खुश हैं इस काम को लेके? हाँ, खुश है जी। बढ़िया काम चल रहा है। गाँव छाजियावास। कल कितने लोग जाएंगे छाजियावास से? छाजियावास यात्रा में छाजियावास से तो कल ही पता चलेगा, बाकी खूब लोग खूब जाएंगे। खूब जाएंगे। वाह जी सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। तो गांव अपना यही है? हाँ जी। तो खैरोली में जैसे यहाँ पहुँचे, कल फिर जाएंगे, शहीदों को याद किया जाएगा, दिल्ली में स्मारक बनेगा, इसको लेके क्या ख्याल है आपका? शहीदों के सम्मान में खैरोली तन मन से पूरा जोश से जाएगा। ये तो जी देवताओं जी पूछेगा, जैसे हम देवताओं की लग रही ना, सब जाएगा। जैसे पुराना देवताओं की लगी रहे ना, वैसे ही तो केवल कितना साल तक पूछेगा जी। तो इस मुहिम को लेके बहुत ही बढ़िया काम बताया जा रहा है। जी बाबू, क्या नाम है आपका? क्या नाम? बतराम नाम। अच्छा, तो कल जो कार्यक्रम किया जाएगा, आज जो किया जा रहा है, पिछले 3 दिन से चल रहा है, हर शहीद के घर पे पहुंच के, उसकी मूर्ति पे पहुंच के मिट्टी उठाई जा रही है, दिल्ली पहुंचेगी, अपने शहीदों का, अपने इलाके के शहीदों का नाम होगा। बड़ी खुशी की बात। खुशी की बात। बहुत बढ़िया। कुछ शब्द तो निकालो अपने अंदर से। तो शब्द निकाल दिया ना, कल जितना भी जोर शोर से, बहुत ही ज़्यादा आदमी वहाँ पहुँचागा और बढ़िया। वाह जी। तो साथियों, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि शहीद जो हुए हैं उनके भाई हैं। जी मैम। अरे वाह जी, कैसे? ये लड़का एक तो उनका बोलो, मुस्कान बेटी तो आई, मुस्कान भी मुस्कान बेटी है शहीद के पिता, ये उसकी लड़की। कैसे हो बेटा? सही हो। अच्छा, आपके पापा है, शहीद हो गए देश के लिए, पहले तो कैसा लगता है अब कि भाई मेरे पापा मेरे देश के लिए शहीद हो गए, हमारी रक्षा करते हुए? प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। तो अभी यहाँ आप रोज आते हो, देखभाल करते हो यहाँ की? आज यहाँ पे जैसे कार्यकर्ता आए हैं, मिट्टी उठा के दिल्ली जाएगी, वहाँ पे एक पार्क बनेगा, आपके पापा का भी उसमें नाम होगा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो पढ़ाई करके क्या बनोगे? फौजी बनोगे? वाह, फौजी की बेटी फौजी बनेगी। आपके छोटे भाई हैं? जी। तो कैसे, क्या कुछ था जी, शहीदों के सम्मान में जो मोदी जी कर रहे हैं, हमें गौर दी। शहीद का जब याद करते हैं, जब दिल उजलाता है, लेकिन जो मोदी जी याद कर रहे हैं वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कल हम शहीदों के सम्मान में बिल्कुल तय दिल से पूरे गांव से जोर शोर से जाएंगे और शहीदों का सम्मान आने वाली सभी पीढ़ियां करती रहें। हमें इसके लिए सभी का धन्यवाद करते हैं।
तो दोस्तों अभी खैरोली गांव में हैं, यहाँ पे शहीद की मूर्ति के पास खड़े हैं, उनके भाई से, उनकी बेटी से, और यहाँ जो गांव के लोग खड़े थे उनसे आपकी मुलाकात छोटी सी करवाई। और यहाँ सबकी एक बड़ी बात है कि यहाँ से मिट्टी ले जाके दिल्ली ले जाई जाएगी कलश में इकट्ठा करके, और कलश भी आप देखें यहाँ रखा हुआ है। इसमें सभी शहीदों के नज़दीक की जो मिट्टी है वो दिल्ली ले जाकर वहाँ एक पार्क बनाया जाएगा, जिसमें जो मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उसका उद्घाटन करेंगे। अभी लगातार और भी जगह जा रहे हैं, कल कार्यक्रम होगा, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि शहीदों को लेके कितनी भीड़ आती है और क्या कुछ कार्यक्रम रहता है। लगातार देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।